अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक नौजवान जो शादीशुदा था वो मेरे पास आया और उसने ये कहा कि मुफ्ती साहब, अभी मेरे घर में बच्चा है और मैंने अपनी बीवी का दूध हलक में लिया तो कुछ दूध के जर्रात हलक के अंदर चले गए, तो क्या इससे मेरा निकाह टूट चुका है? शरीयत का सही मसला क्या है? मैं 2-3 दिन से शर्म की वजह से आपसे ये मसला नहीं पूछ पा रहा था और मैं बहुत परेशान हूं, तो मैंने उसे तफसील से बतलाया है, जो आज इस वीडियो के जरिए से मैं आपको बतलाने वाला हूं कि एक वक्त ऐसा है कि जिसमें बीवी का दूध पीना बिल्कुल हराम और नाजायज है, और एक वक्त ऐसा है कि जिसमें बीवी का दूध पीना ये बिल्कुल जायज है, शरई एतबार से इसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक वक्त ऐसा है जिसमें बीवी के पिस्तानों को चूसना, मुंह में लेना ये मकरूह है। अब कब हराम है, कब जायज है, कब मकरूह है, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं, ताकि आप भी इन मसाइल को सही अंदाज में समझ जाएं और आप भी अगर परेशान हो रहे हो तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के जरिए से आपकी परेशानियां तमाम खत्म हो जाएगी। बस आपसे दरखास्त ये है कि वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को याद रखें कि जब बीवी के पिस्तान से बिल्कुल दूध नहीं आता है, और वो उस वक्त होता है जबकि बीवी बच्चे वाली ना हो, तो उस वक्त बीवी के पिस्तान से बिल्कुल दूध नहीं आता है। तो जब बीवी के पिस्तान से बिल्कुल दूध नहीं आता है, उस वक्त बीवी के पिस्तानों को मुंह में लेना, चूसना, चाटना ये बिल्कुल जायज है। शरई एतबार से इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। अब इसी तरीके से दूसरी शक्ल जिसमें बीवी के पिस्तानों को मुंह में लेना या चूमना, चूसना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है, और वो उस वक्त होता है जबकि बीवी के पिस्तानों से दूध आता हो। जब बच्चा दूध पीता है उस वक्त अगर शोहर ने बीवी के पिस्तानों को मुंह के अंदर लिया है तो यकीनन कुछ जर्रात हलक के अंदर जाएंगे, मुंह के अंदर जाएंगे और हलक के अंदर भी जाएंगे। तो अगर हलक के अंदर चले गए तो ये हराम है, लेकिन अवाम के दरमियान में जो ये मशहूर है कि इससे निकाह टूट जाता है, तो याद रखिए कि बीवी के पिस्तान को अगर हमने मुंह में लिया और दूध के कुछ जर्रात हलक के अंदर भी चले गए तो इससे हमारे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। निकाह नहीं टूटता है, निकाह नहीं टूटता है, निकाह नहीं टूटता है। इस मसले को अच्छी तरीके से हम याद रख ले। आवाम यही समझी हुई है कि अगर बीवी के दूध को मुंह में ले लिया और हलक के अंदर चला गया, दूध के कुछ जर्रात हलक के अंदर चले गए तो निकाह टूट जाएगा। हालांकि निकाह नहीं टूटता है, लेकिन बीवी के दूध को हलक के अंदर निगल जाना ये हराम है। इसकी तौबा करना पड़ेगी, अल्लाह ताला से माफी तलाफी करना पड़ेगी, लेकिन इससे बिल्कुल भी निकाह नहीं टूटता है। अलबत्ता अगर किसी ने, हालांकि ऐसे मौके पर जब बीवी के पिस्तान से दूध आता है, जब बच्चा दूध पीता है, उस वक्त बीवी के पिस्तानों को मुंह में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ले लिया है तो जैसे ही दूध के कुछ जर्रात, दूध के कुछ कतरे मुंह के अंदर आए हैं तो फौरन ही उसे थूक दे, ताकि अंदर निगलने का हमें गुनाह ना मिले। अगर हलक के अंदर निगल लिया है तो फिर हम गुनहगार होंगे। इस मसले को भी अच्छी तरीके से हम याद रख ले। अब रही तीसरी शक्ल, जबकि बीवी के पिस्तानों को मुंह में लेना मकरूह है, शरीयत ने मना फरमाया है, यानी पसंदीदा अमल नहीं है, और वो उस वक्त जबकि शोहर का रोजा हो या बीवी का रोजा हो, उस वक्त बीवी के पिस्तानों को मुंह में लेना ये मकरूह है, यानी शरई एतबार से ये पसंदीदा अमल नहीं है। इसलिए कि जब रोजा है और दूध के कुछ जर्रात हलक के अंदर चले गए तो फौरन ही रोजा टूट जाएगा और हराम काम का इर्तिकाब होगा। तो लिहाजा इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें। और जिस वक्त रोजा है उस वक्त अगर बीवी के पिस्तान से दूध नहीं आता है तब भी बीवी के पिस्तान को मुंह में नहीं लेना चाहिए, इस वजह से कि अगर कुछ पानी भी हलक के अंदर आ जाएगा, दूध के अंदर से कुछ पानी हलक के अंदर आ जाएगा तो फिर इससे भी रोजा टूट जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इन तीनों शक्लों को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसान अंदाज में समझ गए होंगे। एक शक्ल जबकि बीवी के पिस्तान को मुंह में लेना बिल्कुल जायज है, वो उस वक्त जबकि बीवी के पिस्तान से दूध नहीं आता है, बच्चा दूध नहीं पीता है। और दूसरी शक्ल जिसमें बीवी के पिस्तान को मुंह में लेना बिल्कुल नाजायज और हराम है, और वो उस वक्त जबकि बीवी के पिस्तान से दूध आता है और बच्चा दूध पीता है, उस वक्त नाजायज और हराम है। इसलिए कि कुछ जर्रात अगर हमने हलक के अंदर लिया है, मुंह के अंदर बीवी के पिस्तान को लिया है और कुछ जर्रात हलक के अंदर चले गए दूध के,
तो उससे हराम का इर्तिकाब हमसे हो जाएगा, क्योंकि शोहर के लिए बीवी के दूध का पीना ये हराम है। तो लिहाजा इस वजह से उस वक्त जबकि दूध आता हो तब हराम काम से बचने के लिए बीवी के पिस्तान को नहीं पीना चाहिए। और तीसरी शक्ल जबकि बीवी के पिस्तान को पीना मकरूह है, चूसना मकरूह है, वो उस वक्त जबकि शोहर का रोजा हो या बीवी का रोजा हो। तो इन तीनों शक्लों को अच्छी तरीके से हम याद रख लें ताकि हम तमाम चीजों को अच्छी तरीके से समझ जाएं। और ये जो आवाम के दरमियान मशहूर है कि बीवी का दूध हलक के अंदर चला जाता है तो इससे निकाह टूट जाता है, तो हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें कि इससे हमारे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लें। अब बाज लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि बीवी के पिस्तान को चूसना ये किसी भी शक्ल में जायज नहीं है, बल्कि एक नौजवान ने खुद मुझे कहा था कि मुफ्ती साहब मेरी नई नई शादी हुई है, क्या मैं अपनी बीवी के पिस्तान को चूस सकता हूं या चूम सकता हूं या नहीं चूम सकता हूं। तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि इसे यही मसला याद नहीं, इसकी जिंदगी के 18-20 साल गुजर चुके हैं और शरीयत का ये एक अहम मसला इसे याद नहीं है, जो बहुत आसान मसला है, जो बहुत सारों को मालूम होता है। तो लिहाजा हम इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रख लें। अगर शादीशुदा जोड़े नौजवान हमारी वीडियो को देख रहे हैं या जिनकी शादी करीब है, तो वो इस बात को, इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें कि बीवी के पिस्तान को चूसना, चूमना, मुंह के अंदर लेना जबकि दूध नहीं आता है बिल्कुल जायज है। शरीय एतबार से वो शख्स गुनहगार नहीं होगा। इस्लाम ने खुद इसकी इजाजत दी है, बल्कि इस्लाम ने मियाँ बीवी के रिश्ते को हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न के तहत करार दिया है कि वो आपके लिए लिबास है और आप उनके लिए लिबास हो। तो लिहाजा हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें। तो उम्मीद है कि आप इन तमाम मसाइल को और जितने शक्लें हमने आपके सामने पेश की हैं वो तमाम तफसील से समझ गए होंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।